सुबह के 4:30 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे बाहर आ गई हूँ और बाहर का नज़ारा देख के फिर मैं अंदर आई। 4:45 बज रहा था। तो ये देखिए बाहर कितने अच्छे पंछी चहचहा रहे हैं, कोयल बोल रही है और हस्बैंड की मॉर्निंग शिफ्ट है। तो मैं बना रही हूँ आज काली दाल, तड़के वाली रोटी और सैलेड। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है मॉर्निंग शिफ्ट और मैं बना रही हूँ काली मसूर की तड़का। तो ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है, अगर आपको चाहिए होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊँगी। तो यहाँ पे लौकी का पेस्ट बनाया मैंने, दाल बनाया, सलाद बनाया, आटा गूँथा, उसके बाद रोटी बनाया और दाल हमारा हो गया था तो मैंने उतार दिया और यहाँ पे रोटी बनाने लगी। तो मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बनाती हूँ सुबह में, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। तो एक सब्जी या एक दाल, मेरे हस्बैंड को ये काली मसूर की दाल बहुत पसंद है, तड़के वाली। आपको पसंद है या नहीं कमेंट करके बताइएगा। तो अब मैंने रोटी बनाया, मैं पराठा बनाने जा रही थी तो हस्बैंड ने कहा नहीं, दाल के साथ मुझे रोटी दो और घी लगा के अच्छे से, उसमें बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो मैंने रोटी बना दिया और साथ में मैंने खीरा और टमाटर का सलाद दिया था। और जो थोड़े मोटे ड्राई फ्रूट्स वगैरह रहते हैं वो बैग में ही डाल के रखती हूँ, कि सुबह सुबह होता है ना कि भूल जाते हैं देने में, मूंगफली वगैरह, तो सारा बैग में ही डाल के रखती हूँ। और इनका चाय बनाती हूँ स्पेशल वाला, वो मैंने बनाया। तो अब रोटी बन गया था और टाइम भी लगभग हो गया था, तो जल्दी जल्दी कर रही थी, क्योंकि 4:30 से 5:30 कैसे बजता है पता ही नहीं चलता है। और वीडियो भी शूट करना होता है तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इसीलिए मैंने रोटी बना लिया था और फिर उसको पैक कर दिया। और बहुत लोग कहते हैं दीदी आप 3 रोटी क्यों देते हो? तो क्या करूँ, 4 रोटी खाते नहीं, तो 3 रोटी में थोड़ा सा मैं तोड़ लेती हूँ। तो अब हमारा दाल तैयार हो गया था, ये देखिए, और बहुत गाढ़ा गाढ़ा दाल था और बहुत टेस्टी दाल बना था। जो भैया लेके जाते हैं खाना, उन्होंने भी बोला कि बहुत अच्छा दाल था। तो अब मैंने थोड़ा सा इसको तड़का लगा दिया था और ये देखने में बड़ा टेस्टी लग रहा था। तो ये देखिए गर्मा गर्म दाल रोटी तो सच में बहुत टेस्टी लगता है। किस किस को ये काली दाल और रोटी पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैंने उनको खाना पैक किया। उसके बाद उनका जो मैं चाय बनाती हूँ वो चाय बनाया और रोटी पैक किया, साथ में सैलेड पैक किया और मिर्ची दिया। हरी मिर्ची खाना इनको बहुत पसंद है, खाने के साथ हरी मिर्ची ज़रूर खाते हैं। और दाल में थोड़ा सा घी ऐड कर दिया और इनका लंच तैयार हो गया। तो अब मैं इनकी जो चाय बनाई थी उसको छान दिया और उनके बॉटल में डाल के उनको दे दिया। तो अब सारा कुछ तैयार हो गया था। अब उनकी जिनकी गाड़ी से जाने वाले थे वो गाड़ी आने वाला था, तो अब 5:30 होने वाला था। तो अब मैंने इनके बैग में खाना डाल दिया और पैक कर दिया। उसके बाद मैं बाहर लेके गई और ये देखिए 5:30 हो गया है। अब इनकी गाड़ी आती ही होगी, तो 1-2 मिनट आगे पीछे हो जाता है, बट मैं 5:30 तक इनका सब कुछ तैयार करके पैक कर देती हूँ। तो अब हो गया था पैक। हम लोग बाहर खड़े थे, उनकी गाड़ी के आने का वेट कर रहे थे। तो अब थोड़ी देर में गाड़ी भी आ गई। और यहाँ पे जब सुबह सुबह कोयल बोलता है ना, चिड़िया चहचहाती है, तो वो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। वो आवाज़ ना बाद में फिर नहीं मिल पाता, इसलिए मैं थोड़ी देर खड़ी हो गई थी बाहर कि अच्छा लग रहा है सुनना। और क्योंकि आज स्कूल का पहला दिन था बच्चों का, तो बच्चों का ड्रेस भी आयरन करना था। कल मैं नहीं कर पाई थी, बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। तो अभी क्या किया, मैंने सारे कपड़े को आयरन किया और हस्बैंड की गाड़ी आ गई थी तो वो चल दिए थे। फिर मैं गई घर के अंदर और सारा कपड़ा आयरन किया, दोनों बेटा और बेटी सबका ड्रेस में आयरन किया। फिर सबके सॉक्स, सबके बेल्ट, सब कुछ एक एक करके सबका तह लगा के रखी ताकि वो लोग उठे। तो अभी 5:45 हुआ था, अब 6 बज गया था। बच्चों को उठाऊंगी, अब बेल्ट वगैरह सब एक जगह रख दिया था मैंने। अब फ्रिज से मेरी बेटी उठ गई,
मायरा, तो उसने कहा कि मैं भिंडी की भुजिया लेके जाऊंगी। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने ब्रश किया, क्योंकि मैं सुबह सुबह उठती हूँ तो ब्रश करती हूँ, लेकिन मॉर्निंग ड्यूटी रहता है तो टाइम नहीं मिल पाता है, तो फिर इसलिए मैंने ब्रश नहीं किया था। फिर वो गया तो मैं ब्रश की। उसके बाद मैं भिंडी लेके आई, भिंडी निकाला, उसको धोया, फिर काटा, फिर छौंक के उसका भुजिया बनाई। और उसके बाद मैंने भिंडी को काटा बारीक बारीक, और मैंने झटपट से सिंपल वाली भुजिया खाती है मायरा, तीखा नहीं खाती है। तो बस तेल में मिर्ची और मेथी का फ़ौरन डाल के और ये भिंडी को भूंज लिया था, और कुछ नहीं किया था, और सिंपल हल्दी नमक डाल दिया था। और उसके बाद मैंने रोटी बना ली। बच्चे क्या है ना कि मतलब पराठा उतना खाना पसंद नहीं करते हैं, तो मैं ज़्यादातर उन लोग को रोटी ही देती हूँ, क्योंकि आज भुजिया था तो उन्होंने बोला था पराठा बना दीजिएगा, तो पराठा बना दिया था मैंने। तो इसलिए घर में बोला कि रोटी खा के जाऊँगा और स्कूल पराठे लेके जाऊँगा, तो मैंने रोटी पराठा दोनों बना दिया, सबको पैक करके दे दिया, सब चले गए थे। उसके बाद फिर मायरा को रेडी करवाया। मायरा खुद रेडी हो जाती है, मैं नहीं करवाती उसको। फिर उसका नया लंच बॉक्स आया था, तो बड़ी खुश थी कि आज मैं नए लंच बॉक्स में खाना लेके जाऊंगी। तो फिर मैंने उसको पराठा भुजिया पैक करके दिया। फिर उसकी बाल बनाई, चोटी बनाई, फिर उसको थोड़ा सा दूध दिया पीने के लिए। फिर आज उसके बुक वगैरह जमा करना था स्कूल में, तो मैं ही उसको स्कूल लेके गई, ऐसे बस से जाती हूँ, तो मैं उसको स्कूल लेके गई। और फिर उसके बाद स्कूल से आई, तो अब ये देखिए घर का नज़ारा। तो अब बच गया मेरे घर की सफाई। तो क्या है ना कि जब कोई नहीं रहता है घर में, मैं अकेली रहती हूँ, तो मुझे गाना सुनना बहुत अच्छा लगता है। मैं गाना लगा देती हूँ, या तो भक्ति गीत लगा देती हूँ, और अब शुरू में भक्ति गीत ही लगाती हूँ, उसके बाद अपना हिंदी सॉन्ग लगा देती हूँ। और मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आ गया था, जो कि बेगूसराय में रहती है, मेरी पड़ोसन थी। तो ऐसे उनको खुशी की मम्मी बोलते हैं, तो उनका फ़ोन आ गया था। तो हम दोनों बहुत बातें करते हैं, डेली बातें करते हैं सुबह में। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं करते, नहीं तो बहुत बातें हम दोनों करते हैं। जिस दिन बात नहीं होती हमारी उनकी, तो फिर उस दिन ना उनको मन लगता है ना मुझे मन लगता है, हम दोनों एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते हैं। और फिर उनका मैंने फ़ोन रख दिया था, थोड़ा सा कुछ काम आ गया था, तो फिर उनका फ़ोन आया था बात करने के लिए। फिर मैं बात करते करते सारा काम ख़त्म कर ली। फिर मैं लास्ट में नहाने गई, नहा के आई। फिर उसके बाद जो कपड़े धुली थी सब बाहर डालने गई, डाल के आई। तो फिर मैं पूजा करने गई, थोड़ा पूजा वूजा किया। पूजा करते टाइम ही मेरे हस्बैंड का कॉल आ रहा था, तो फिर मैं पूजा कर ली। उसके बाद हस्बैंड का कॉल उठाया कि क्या बात है, अभी तो फ़ोन करते नहीं हैं। ऐसे मेरे हस्बैंड कभी फ़ोन करते नहीं ऑफिस जाने के बाद। तो फिर मैं उठाई, तो उन्होंने बोला कि आज मुझे डबल शिफ्ट लग गया है, मेरा लंच भेज देना। तो फिर मैं सोच में पड़ गई कि अरे यार मैं क्या बनाऊँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ। फिर क्या हुआ कि मैंने सोचा चलो चिली पनीर बना देती हूँ। पनीर है तो चिली पनीर बना देती हूँ। तो फिर मैं शिमला मिर्च निकाली, लहसुन सब कुछ निकाला, काटा। लेकिन पता है क्या हुआ था, पनीर में पता नहीं कैसे बर्फ़ जम गया था। मतलब पता नहीं क्या हो गया, फ्रिज में आजकल बहुत बर्फ़ जमने लगा है। कोई भी चीज़ें रखो ना तो उसमें जम जाता है। तो फिर मैंने जब काटा ना तो वो फैल गया था। तो मैंने सोचा कि नहीं, अब इसका तो पनीर चिली अच्छा बनेगा नहीं। फिर मैंने उसको तोड़ के उसकी पनीर भुर्जी बनाई। तो पनीर भुर्जी का वो क्या होता है ना, इतनी जल्दी वीडियो बनाना पड़ता है कि उसका रेसिपी कैप्चर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और टाइम मेरे पास बहुत कम था, क्योंकि दोपहर में लंच भी जाता है, टिफ़िन डब्बा वाला। तो फिर उनका भी खाना बनाना था, फिर बच्चों को स्कूल से भी लाना था। दोनों बेटे को आज मैं ही छोड़ने गई थी, वो लोग खुद नहीं गए थे। आज लेट हो रहा था तो पहला दिन था, मैं छोड़ने गई थी।
फिर मेरी दीदी का कॉल आ गया था, फिर मैं उनसे बात करते करते काम कर रही थी। फिर हस्बैंड का बन गया था सारा लंच वगैरह, तो मैंने पैक कर दिया। उनके एक दोस्त आएंगे ले जाने के लिए, जो उनके साथ उनकी इवनिंग शिफ्ट है, तो वो अपने टाइम में आएंगे तो लेके जाएंगे। मैंने पैक कर दिया था। उसके बाद जो भैया का खाना जाता है डब्बा सिस्टम में, तो उनका खाना मैं पैक कर रही थी। तो खाने में मैं दाल, रोटी, चावल, सब्जी, सैलेड सब कुछ देती हूँ 99 रुपीज़ में। तो आप बताना कि ये महंगा है या सस्ता है। तो इसमें 4 रोटियाँ रहती हैं, सब्जी, दाल सब कुछ रहता है। बहुत अच्छे से देती हूँ ताकि एक आदमी का अच्छे से पेट भर जाए। तो वो भैया आ गए थे खाना ले जाने के लिए, और वो लेके चले गए थे। उनको मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद आता है, मतलब जितने लोग लेते हैं टिफ़िन सर्विस में सबको पसंद आता है। तो वो लेके चले गए थे। फिर मैं बच्चों को स्कूल से लाने चली गई थी, फिर लेके आई, फिर सबको खाना वाना खिलाया, मैं भी खाई, बर्तन धुली, सब कुछ किया। उसके बाद सारा कुछ काम ख़त्म करके शायद 3:45 या 3:50 हो गया था। तो मैं बाहर कपड़े डालने आई, कपड़े डाल के घर में अंदर गई तो 4 बज गया था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा बेड फिर से ठीक किया, क्योंकि बच्चे जब आते हैं ना घर में, घर का क्या हाल बना देते हैं मैं क्या बताऊँ। तो मैंने फिर से थोड़ा सा चादर वगैरह ठीक किया और थोड़ा सा झाड़ू वाड़ू लगाया रूम में। ये सब करते करते 4:20 हो गया था। उसके बाद मैंने सारा काम आज का ख़त्म कर लिया था। अब रात के लिए मुझे सिर्फ रोटी बनाना था, क्योंकि जो मैंने पनीर भुर्जी बनाया था तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा बना लिया था कि रात में बच्चों को भी हो जाएगा। तो इसलिए मुझे सिर्फ रात में अब रोटी बनाना है। आज के लिए इतना ही। आप बताइए कमेंट करके कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे फॉलो कर लें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए